Assalamu alaikum. I hope you all are fine and in good health. Uh, Today, the next topic we have to start, that is about web advertising. आप सबको जैसे पता है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। पहले तो ये होता था कि एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट नंबर कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ तक, अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को किस तरह पहुंचाना है। तो एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे तरीके हैं। टीवी पे एडवर्टाइज़ कर लिया, मॉल्स में एडवर्टाइज़ करें, बट इन दिस न्यू एरा everyone is using online system and through advertising through their web series। यानी कि वेब एडवर्टाइजमेंट भी होती है थ्रू यूट्यूब चैनल, थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम। मैनी पीपल आर यूजिंग different social media platforms to advertise their product and services as it is very much interactive। ठीक है, 3 तरह के गर्ल्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट कितने तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नंबर 1 इज़ मैस एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग एंड थर्ड वन इज़ interactive advertisement। You can see the box in that is explained, but before going through these 3 types of advertising, interactive marketing क्या होती है और किस तरह से की जाती है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग enabled by the internet in which advertisers can interact directly with the customers and consumers can interact with the advertisers and vendors आपके सप्लायर्स होते हैं। तो ऐसी है मार्केटिंग जहाँ पे आपके एडवर्टाइज़र्स खुद कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं और जहाँ आपके कस्टमर्स खुद अपने आपके एडवर्टाइज़र या सप्लायर के साथ डील कर रहे हो, तो उस चीज़ को हम इंटरैक्टिव मार्केटिंग कहते हैं। इंटरैक्टिव मार्केटिंग के लिए, इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए यू कैन से बोथ वर्ड्स। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं जी हम किस तरीके से मास एडवर्टाइजिंग से हम इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग तक मूव कर सकते हैं। या अगर मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ या किसी ऐसी चीज़ में डील कर रही हूँ जहाँ में मेरी एडवर्टाइजमेंट इंटरैक्टिव होनी चाहिए, कहीं जहाँ पर मेरी एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट मेल होनी चाहिए, जहाँ मेरी एडवर्टाइजिंग मैस एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये मेरे अपने प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है या मेरी कंपनी की नेचर पे डिपेंड करता है कि मैं इन तीनों में से कौन सी एडवर्टाइजिंग मेरी प्रोडक्ट के लिए या मेरी चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले जी बात करते हैं डायरेक्ट आउटकम्स। अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज्ड है, आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स यू हैव टू गो विद द मैस एडवर्टाइजिंग। अच्छा, मैं वो भी दे देती हूँ। मैस एडवर्टाइजिंग वो होती है जो कि आप टीवी के थ्रू, जो कि आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मैगज़ीन बिलबोर्ड्स के थ्रू करते हैं, वो आपकी मैस एडवर्टाइजिंग में आती है। सेकेंडली डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग वो मेल एडवर्टाइजिंग होती है जो आप थ्रू मेल्स, थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को सेंड आउट कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, वो आपकी सेकेंड नंबर पर आती है। थर्ड इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट वो है जो कि आप आप फॉर्मल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना काम को डील आउट करें। इट कैन बी ऑनलाइन बैंकिंग, इट कैन बी योर ऑनलाइन सर्विसेज, इट कैन बी योर ओन पोर्टल, इट कैन बी योर ओन वेबसाइट थ्रू ई कॉमर्स। ये सब आपके इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने आगे बता दिया, अगर तो आप लार्ज वॉल्यूम में सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स यू विल गो विद द मैस एडवर्टाइजिंग। अगर तो आपने सिर्फ अब एक टारगेटिंग कस्टमर्स को डील करना है और आपका कस्टमर्स का डाटा यानी ईमेल आईडी जो आपके पास हैं एंड यू वांट टू डू अ मोर सेल्स, देन यू वुड गो टुवर्ड्स द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। थर्ड वन, इफ़ योर सेलिंग वॉल्यूम सेल्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट करना चाह रहे हैं, एंड एज वेल एज CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका अपने कस्टमर के साथ अच्छा है। इसका मतलब यह है कि एडवर्टाइज़र्स कस्टमर को जानते हैं और कस्टमर्स एडवर्टाइज़र्स को जानते हैं, ये हमारी कंपनी अच्छी एडवर्टाइज़ करेगा। तो आपके लिए बेहतर है आप इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं। जैसे मैं ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपके कस्टमर्स के सारा डाटा आपके बैंकर्स के पास होता है, राइट। अकाउंट नंबर दें, CNI नंबर दें, आप सारी डिटेल्स निकल आती हैं। तो यहाँ पर बजाय कि डायरेक्ट मेल हो या मैस एडवर्टाइजिंग हो, आपके लिए इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा सूटेबल है। सेकेंडली, अगर तो आपकी कंज्यूमर की एक्टिविटीज़ बहुत पैसिव है, नॉर्मल है, ऑन एंड ऑफ, आपका कस्टमर चाहता है कि ये प्रोडक्ट मुझे मिले, सीजनल है, तो आप मैथ एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली, अगर डायरेक्ट मेल भी, अगर आपके जो कस्टमर है वो इतना इंटरैक्टिव नहीं है, ऑन एंड ऑफ उसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप डायरेक्ट मेल की तरफ जाएँ। लेकिन आपको अगर कस्टमर एक्टिव है, उसको डेली बेसिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेली बेसिस पे आपने अपना प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स यू हैव टू गो विद द इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग।
थर्डली, अगर कोई आपका FMCG प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं उसको, FMCC को, तो यानी कि आपकी ग्रॉसरी आइटम्स, मिल्क आइटम्स, ये सारी आपके फूड और पर्सनल केयर्स में आ जाते हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मैस एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बेहतर सूटेबल कर दिया एज़ कम्पेयर टू द मेल एडवर्टाइजिंग, जो आप थ्रू ईमेल्स करें या फिर इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। सिमिलरली ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ट्रैवल है, आपके ऑटोज़ है या आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके लिए डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बेहतर सूटेबल है। एंड थर्डली, जहाँ पे अगर आपकी बैंकिंग की बात आ जाए, आपके इंस्टीट्यूशंस की बात आ जाए, आपके ट्रैवल, आपके कंप्यूटर्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, ऑफिस सप्लाइज की बात आ जाए, तो इट मीन्स इट इज़ सूटेबल फॉर द इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग। उन्होंने कहा कि फिर बात करते हैं कि वो प्रेफर्ड मीडिया व्हीकल यानी प्रेफर्ड मीडिया सिस्टम कौन सा हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया, टेलीविज़न मैगजीन्स में मैस एडवर्टाइजिंग होती है थ्रू मेलिंग लिस्ट। आप एक थ्रू एक ईमेल लिस्ट एक पूरी बना लेते हैं कि इन चीज़ों को आपने उन्होंने मेल करना है इन कस्टमर्स को, तो वो आपके डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में आती हैं। एंड थर्डली, अगर आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स है, ट्रेड है, थ्रू एनी पोर्टल, थ्रू एनी वेबसाइट, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग। ठीक है, या आप डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इन ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशंस, जिसको हम जूम और क्लासरूम भी कह सकते हैं, वो आपके इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग के अंदर आएंगे। इफ़ यू आर डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट थ्रू दीज क्या कहते हैं इसको, थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फिर है गर्ल्स स्टोरी बोर्ड्स और टीवी पे आप अपनी मैस एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वेन एवर यू गो टूवर्ड्स द मोटर वे टू एनी रोड, आपको बिल बोर्ड्स और स्टे बोर्ड्स, स्टोरी बोर्ड्स नज़र आ जाते होते हैं। ठीक है, डाटा बेसिस कायम की जाती हैं आपकी डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट में, कि आप अपने पूरा डाटा कस्टमर का क्रिएट किया होता है कि आपने ये कस्टमर्स है, इनको मेल आपने थ्रू करनी है इन डेज़ में। ठीक है, बिकॉज आपके कस्टमर्स पैसिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। सिमिलरली, आपके ऑन स्क्रीन नेविगेटर्स हैं, वेब सीरीज सर्वर्स हैं, इनके थ्रू आप इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिसको हम जूम पे स्क्रीन शेयरिंग भी कहते हैं। इट मीन्स यू आर इंटरैक्टिव। एंड थर्डली एंड लास्टली, वर्स्ट आउटकम यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं मास एडवर्टाइजिंग दैट इज़ चैनल सर्फिंग। इफ़ यू आर सीइंग एज योर न्यूज़ चैनल, तो उसमें अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही है, यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर एड ऑन दैट स्पेसिफिक चैनल, इट मीन्स कि आपके कस्टमर इंटरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब चैनल सर्फिंग का मतलब है कि कस्टमर्स का जो चैनल ज़्यादा देख रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइज़र्स को चाहिए, कंपनीज को चाहिए उस चैनल पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट लगाएं या उसमें सेंड करें। जो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग उसकी जो वर्ड्स है कि अगर हमारे पास जो मेल आई है, कस्टमर्स क्या कहते हैं, अगर मेरे पास अगर फूड पांडा या फिर Pinterest की तरफ से कोई भी मेल्स आई हैं, तो मैं इसको बगैर पढ़े रिसाइकल बिन में डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिकॉज आई डोंट वांट दैट ईमेल। तो इसका वर्स्ट आउटकम क्या है, मैं इसको रिसाइकल बिन में सेंड कर देती हूँ। एंड लास्टली, जो इंटरैक्टिव एडवर्टाइजर है, इसका मतलब है कि लॉग ऑफ, अगर मुझे अपना ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करना है, ये देखना है, तो मैं अपने अकाउंट की डिटेल्स देखूंगी अपनी मोबाइल पे, ऐप पे, एंड उसको मैं लॉग ऑफ कर दूंगी। ये उसका वर्स्ट आउटकम कह लें, या एक सेफ्टी भी होती है। इट्स नॉट इन माई सेंस इट्स नॉट अ वर्स्ट आउटकम, इज़ अ सेफ्टी एक्चुअली। अच्छा जी, अगर हम किसी वेबसाइट को ऑन कर रहे हैं, तो आप वहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, फिर आप किसी और चीज़ की तरफ भी इंटरेक्टिव कर सकते हैं। ठीक हो गया।